नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पंकज का पंच में आज बात यूपी चुनाव और बीजेपी के नए हिंदुत्व मॉडल की। कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। पिछले 30 सालों से चले आ रहे अयोध्या आंदोलन को लेकर बीजेपी के विरोधी बार बार यही सोचते हैं कि अब ये फार्मूला काम नहीं करेगा, लेकिन रूप बदल बदल कर ये बीजेपी के काम आ ही जाती है। कभी भगवान राम के मंदिर के नाम पर तो कभी उग्र हिंदुत्व के नाम पर। अब एक बार फिर से यूपी के अगले चुनाव में उसी अयोध्या पर दांव आजमाने की तैयारी है। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। अयोध्या पर आज हाई प्रोफाइल बैठक हुई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए। दिल्ली से तो लखनऊ से योगी आदित्यनाथ भी जुड़े। कहने के लिए तो ये बैठक भव्य और दिव्य अयोध्या के लिए है, राम मंदिर के निर्माण के लिए है, लेकिन इसके साये में उत्तर प्रदेश में सत्ता निर्माण का काम भी चलता रहेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आखिर बीजेपी ने लंबे अरसे तक ये तंज सहा है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अब उस तंज की कीमत सूद समेत वो वसूलना चाहेगी। लेकिन अयोध्या में मंदिर निर्माण भर से काम नहीं चल सकता। इस बात को बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अपने अयोध्या आधारित हिंदुत्व को बीजेपी उस रूप में पेश करना चाहेगी जिसमें जातियों का जमावड़ा उसके पक्ष में हो। सुग्रीवं वायुसूदं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओम देवा आयान्तु यातु धाना अपयान्तु विष्णु देव जजनम। बीजेपी के हाथ में हिंदुत्व की मशाल तो है, लेकिन उसे इस बात का डर भी लग रहा है कि कहीं जातियों की चिंगारी उसके घर को जला न दे। इसीलिए अपने छोटी छोटी सहयोगियों के दिल में उभर आई बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की काट बीजेपी अब हिंदुत्व के दायरे में ढूंढ रही है। इस नए हिंदुत्व में निषादों का साथ पाने के लिए भगवान राम से उनका नाता जोड़ा और बताया जाएगा, तो राजभरों का इस्तेमाल करने के लिए उनके आइकन सुहेल देव की वो दास्तान सुनाई जाएगी जिसमें वो अपने समाज के लिए जितना लड़े उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ लड़े। महाराज सुहेल देव की विजय उस समय के सभी हिंदू राजाओं को एकता के सूत्र में बांध करके भारत और भारतीयता के लिए, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिस एकता का प्रदर्शन उस समय उन्होंने किया था, उसी की परिणति इस विजय के रूप में थी। कहावत बड़ी पुरानी है कि तस्वीरें बोलती हैं, तो आज कुछ ऐसा ही हो गया। अब इस फोटो को ही देखिए। अयोध्या पर बैठक करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में विजन 2051 है, लेकिन उनकी नजर तो 2022 के यूपी चुनाव पर है। करीब 5 साल पहले मोदी ने ही हिंदुत्व की हवा बनाने के लिए एक नया नारा दिया था। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पास 4 विधायक हैं। सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर बीजेपी से उनकी नहीं बनी। अब वे अपने लिए मजबूत साथी की तलाश में हैं, लेकिन उनका खेल खराब करने के लिए बीजेपी अब सुहेल देव को ही हिंदू आइकन बनाने में जुट गई है। राजनीति में कभी संयोग नहीं होता है। आज जिस समय अयोध्या को लेकर मोदी और योगी की बैठक हो रही थी, ठीक उसी समय बीजेपी हेडक्वार्टर में भी बड़े बड़े नेता मंथन में लगे थे। मंथन यूपी चुनाव पर। चुनाव और अयोध्या बहुत लंबा कनेक्शन है, या फिर यूं कह लें कि अटूट रिश्ता रहा है बीजेपी और अयोध्या का। आखिर क्यों ना हो, कभी 2 सीटों पर रही बीजेपी आज इसी रिश्ते के दम पर कांग्रेस मुक्त भारत के सपने देख रही है। खैर, अभी तो चुनौती यूपी में सत्ता बचाने की है।
अगर ऐसा हुआ तो ही बंगाल की हार के दाग धुलेंगे और बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बना पाएगी। वैसे भी सियासत का सारा खेल तो माहौल और हवा पानी से ही है। इन दिनों जाति के नाम पर राजनीति करने वालों के अरमान भी हिलोरे मार रही हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मोल भाव हो रहा है। अमित शाह के घर पर पहले अनुप्रिया पटेल के साथ मीटिंग, फिर शाह और संजय निषाद की मुलाकात। इसके बाद लखनऊ में निषाद की केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ से भेंट। यूपी में एक विधायक वाली पार्टी राष्ट्रीय निषाद पार्टी के अरमान अब 7वें आसमान पर। संजय जी, आपने बहुत खुल के कहा कि आपको उप मुख्यमंत्री चाहिए। आप मंत्री नहीं हैं, आप एमएलसी नहीं हैं, आप एमएलए नहीं हैं और सीधा उप मुख्यमंत्री आपको चाहिए। ये मांग क्या सोच के रखा? देखो, कोई भी पार्टी बनती इसीलिए कि उसका नेता जो है शीर्ष नेतृत्व पर रहे और कुर्सी पर है और उस मुद्दे को हल करे। 70 साल से अगर इन लोगों ने मछुआरों के मुद्दे को हल किया होता, अति पिछड़ी जातियों के मुद्दे को हल किया होता, तो हमें निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। पार्टी अगर सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी का, तो अगर वो उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़के देखा, पिछली बार 2022 में 17 में सरकार आई, तो डॉक्टर संजय को उप मुख्यमंत्री बना के चेहरा देख ले अभी कैसे सरकार आती 2022 में। अगर ये नहीं बनाते हैं तो क्या आज के दिन में इन्हें 2 साल हो गए हमें आए, इनके आरक्षण के मुद्दे की बदनामी तो हो रही है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो जरूर करती है। अगर आपको नहीं बनाया उप मुख्यमंत्री तो क्या बीजेपी 2022 हार जाएगी? नहीं, मैंने देखिए अब उनके ऊपर है। वो अगर उन्होंने सत्ता में आना है तो निषादों को खुश करना पड़ेगा। दुख देकर सुख नहीं प्राप्त कर सकते। मल्लाहों के नाम पर सियासत करने वाले मुकेश सहनी अब यूपी में लॉन्च होने वाले हैं। सन ऑफ मल्लाह के नारे पर वे बिहार की नीतीश सरकार में पहुंच गए। लेकिन बीजेपी ने भी अब निषाद पॉलिटिक्स का तोड़ ढूंढ लिया है, वो भी भगवान राम की भक्ति में। वैसे भी कहते हैं कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। कभी केवट ने भगवान राम को गंगा पार कराया था, अब बीजेपी भी इन्हीं केवटों के सहारे यूपी की चुनावी नैया पार करने की जुगाड़ में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान देती है और देती रहेगी। और कोई भी हमारे सहयोगी दल के अध्यक्ष के नाते, प्रमुख के नाते अगर कोई बात कहते हैं तो वो अपनी बात कहते हैं। नेतृत्व तो उसको सुनता है, सुन करके जो करने लायक रहता है वो किया जाता है। और आगे भी हम उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, जो भाजपा के सहयोगी दल हैं उनको सम्मान देने का काम करते रहेंगे। बीजेपी के साथ सत्ता का स्वाद चख चुके ओम प्रकाश राजभर को लगता है वे जिधर गए उसकी झोली वोटों से भर सकती है। इस गुमान में वे किस्म किस्म के ऑफर दे रहे हैं। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 4 जाति को बनाएंगे। ये भागीदारी संकल्प मोर्चा की सोच है। तो वहाँ भीख मांगने वाले लोग यहाँ मालिक बन करके अपने समाज का भला करें, वहाँ क्या भीख मांगे। गलतियों से सबक सीखना चाहिए तो बीजेपी भी 28 साल पहले हुई भूल से आगे बढ़ चुकी है, जब मुलायम सिंह यादव और मायावती ने मिलकर हिंदुत्व की खाट खड़ी कर दी थी। इसीलिए बीजेपी नए तौर तरीके वाली हिंदुत्व की राह पर है, जिसे सीधे तौर पर राष्ट्रवाद से भी जोड़ सकते हैं। इसीलिए तो मेहमानों को दिए जाने वाले तोहफे भी हिंदुत्व के चेहरे बन जाते हैं। कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता था तो यहाँ पर जब हम उसे कोई गिफ्ट देते थे तो वह गिफ्ट किस रूप में होता था? या तो आगरा का ताजमहल होता था, या फिर कोई ऐसी मीनार होती थी जिसके साथ यहाँ की संस्कृति कोई मेल नहीं खाती है। लेकिन पहली बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं या कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है तो उन्हें गिफ्ट में कुछ दिया जाता है, तो श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक भेंट की जाती है, उन्हें रामायण भेंट की जाती है। याद रखना, जब रामायण की भेंट हो, रामायण किसी राष्ट्राध्यक्ष को भेंट में दी जाती है तो उसके साथ इस मिथिला का इतिहास भी जुड़ता हुआ दिखाई देता है। बंगाल का खेला होवे यूपी में खेला हुई है। उसने भोजपुरी अवतार ले लिया है। यूपी चुनाव पर बंगाल की छाया तब तक रहेगी जब तक बीजेपी गेम पलट नहीं देती। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब तो विपक्ष बीजेपी के एजेंडे पर आकर उसे पराजित कर रहा है। पहले
दिल्ली ने देखा और फिर बंगाल ने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते। मागो सकलेर कल्याण करो। यूपी की बीजेपी में युद्ध विराम हो गया है। अगले चुनाव में चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे। वही योगी जिन्होंने कभी हनुमान यानी बजरंगबली को दलित और वंचित बताकर एक प्रयोग किया था। वो प्रयोग चला नहीं, फुस हो गया। इस बार योगी और उनकी पार्टी बीजेपी यूपी के लिए रिवर्स प्रयोग लेकर आई है, जिसमें किस्म किस्म के चेहरे होंगे, लेकिन आत्मा सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का ही होगा। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।